हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस के बीच में और जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके बीच में जो डिस्टेंस आता है वही क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने बोला था कि एटॉमिक रेडियस को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैसी है। तो उसके बेसिस में कोवलेंट रेडियस था और मेटालिक रेडियस था। कोवलेंट रेडियस अगर हम होमोन्यूक्लियर की बात करें, जो दो एटम सेम एटम जो आपस में जुड़े होंगे, तो उनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में उनके जो न्यूक्लियस दो हैं, दो न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वही क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, जिसको हम कोवलेंट रेडियस भी बोल सकते हैं। और मेटालिक रेडियस के केस में और जब हेटेरो न्यूक्लियर की बात आएगी तो हेटेरो न्यूक्लियर जो होगा जिसमें दो डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े होंगे थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो उसमें जो कोवलेंट रेडियस होगा वो क्या होगा कि दोनों एटम्स, क्योंकि जब डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो उनका साइज भी अलग होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। तो इसीलिए जो दो हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स होंगे उनके बीच में जो कोवलेंट रेडियस हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि दोनों ने जो ये बीच में शेयर किए होंगे अपने इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड बनता ही कैसे है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो दोनों एटम्स ने जो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे होंगे उसके बीच में, उसके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका जो हाफ होगा वही क्या होगा, उनका कोवलेंट रेडियस होगा, लेकिन किसके लिए, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटालिक रेडियस क्या होता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये मैक्सिमम नॉन मेटल्स के लिए होता है, और जो मेटालिक बॉन्ड है वो दो मेटल्स जब आपस में जुड़ती हैं थ्रू मेटालिक बॉन्ड, तो उनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होता है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। ये हमने कल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है विद इन द पीरियड एंड विद इन द ग्रुप। कैसे एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस में चेंजेस आते हैं और कैसे ग्रुप में, एक जो अलग अलग ग्रुप्स होंगे उनमें कैसे एटॉमिक रेडियस में चेंजेस आते हैं। सो पहले हम देखेंगे वेरिएशन इन अ पीरियड। एक पीरियड में वेरिएशन कैसे आती है। पीरियड्स हो गए हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल में जब हम हॉरिजॉन्टल रोज की बात करते हैं तो रोज में या पीरियड्स में एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो फिर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमने इनको अरेंज करा हुआ है। सो देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन जो है अक्रॉस द पीरियड कैसे होती है। In general, the atomic radius decreases with increase in atomic number going from left to right in a period. अगर हम जनरली बात करें तो जब हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं एक पीरियड में, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है विद इन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट एक पीरियड में पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे डिक्रीज करता है, कुछ एग्जांपल्स लेके। फॉर एग्जांपल इन द सेकंड पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन थ्रू बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एज शोन इस फिगर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। इसमें सिर्फ हमारे पास 8 ही एलिमेंट्स आते हैं किसमें, सेकंड पीरियड में। तो हमने एग्जाम्पल ली है सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस है वो लिथियम से लेकर नियॉन तक क्या करता है, डिक्रीज करता है। जो हमें फिगर में दिखाई दे रहा है ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जिसमें हम वेरिएशन दिखा रहे हैं एटॉमिक रेडियस की विद एटॉमिक नंबर। यहाँ इस एक्सिस में है एटॉमिक नंबर, जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और इस एक्सिस में है एटॉमिक
रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है, पहले लिथियम जो है उसका हाई है, उसके बाद बेरिलियम का डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। तो इस तरीके से जो है वो सेकेंड पीरियड का एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब ये क्यों क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज करता है इन द पीरियड। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो मतलब हमें ये बोलना चाहिए कि साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। बट ये डिक्रीज क्यों आता है, दिस में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ पीरियड। ये हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो हम अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट तक जाते हैं, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है एक पीरियड में। अब इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा लिथियम से फ्लोरीन तक, जो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज का वो भी इंक्रीज करेगा बाई 1 यूनिट। अब देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हर एक एलिमेंट जब हम जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक नंबर में, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है एक एक यूनिट मतलब क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। विद द करस्पॉन्डिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द सेम प्रिंसिपल शेल। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में जाएंगे, सेम प्रिंसिपल शेल में जाएंगे, क्योंकि अक्रॉस द एक पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ शेल की जो वैल्यू वो क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे अगर हमने सेकेंड पीरियड लिया है तो इसमें शेल की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो ये शेल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं बट वो सेम ही शेल में जाएंगे, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मतलब सेम ही शेल होगी, सेम ही शेल, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाते जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। Since the electron in the same shell do not screen each other from the nucleus, the increase in nuclear charge is not neutralized by the extra valence electrons. अब क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में जाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियस आ गया, सेकंड पीरियड है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी होंगी, 2, तो ये आ गई 2 नंबर ऑफ शेल्स। अब इसमें पहली शेल में अगर हम लिथियम की एग्जांपल लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट शेल में कितने उसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आएगा 2, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। अब क्या होगा, जब बेरिलियम की बात करेंगे तो 2 शेल पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। फिर जब बोरान की बात करेंगे तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऑलरेडी एक शेल में आ गए, फर्स्ट शेल एस शेल होती है, सब शेल होती है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड होती है पी, उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इधर हैं, बोरान के केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कार्बन के केस में 4 हो जाएंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और नाइट्रोजन के केस में ये 5 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के केस में 6 हो जाएंगे, फ्लोरीन के केस में ये 7 हो जाएंगे और नियॉन के केस में पूरे 8 हो जाएंगे। अब जैसे जैसे क्या होता जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे, तो पर हमने देखा वो सेम शेल में ही ऐड हो रहे हैं। अब सेम शेल में ऐड होंगे तो वो न्यूक्लियस से अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन आउट नहीं कर पाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतने ही प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, तभी हमने एटम को इलेक्ट्रिकली का बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, तभी जो ओवरऑल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो जब जैसे ही प्रोटॉन इंक्रीज करे, अब न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करे, पर इलेक्ट्रॉन जो है सेम शेल में इंक्रीज करें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उतना ही वो नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि डिस्टेंस तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ पुल आउट होते जाएंगे, धकेलते जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज ऑफ द एटम जो है वो डिक्रीज करेगा। इसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो एक पीरियड में क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ धकेलते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, स्क्रीन आउट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन पास आएंगे अट्रैक्शन होगी, उतना ही इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो उतना ही हम क्या बोलेंगे, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। It may be noted that in the second period atomic size decreases from lithium to nitrogen। अब हमने जब सेकंड पीरियड की एग्जांपल ली है तो ये हमें दिखाई दे रहा है सामने, ये हमने एलिमेंट्स लिए हैं विद एटॉमिक नंबर्स, फिर इनका न्यूक्लियर चार्ज जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इतना ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो उनका कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए हम प्रोटॉन जो न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन के चार्ज की वजह से, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहे हैं, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिवली होगा चार्ज। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, सेकंड पीरियड है तो शेल सेकंड होगी, तो हमने ये शेल सेकंड डाली है, तो एस शेल है, फिर एस शेल के बाद क्या आएगा, पी शेल आएगी, ये भी पी आएगी, उसके बाद पी शेल में इंक्लूड होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम की पहली कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s1, बेरिलियम की भी क्या आएगी, 1s2 2s2। ये उनकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है, इनर शेल की नहीं, इनर शेल तो ऑलरेडी फिल है, ये आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन है इन एलिमेंट्स की। पहले इसमें 2 शेल फिल हो रही थी, इसमें एक आ गया, उसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, इसमें पी शेल इंक्लूड होगी, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में जा रहे हैं, इसमें पी में 1 2 में, इसमें पी में 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में जा रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। फिर एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस यहाँ से देखो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, 152 111 88 77 70 74 70 160। अब इसमें एक एनोमलस बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। एनोमलस बिहेवियर क्या है कि नाइट्रोजन तक तो एटॉमिक रेडियस जैसे डिक्रीज होना चाहिए था वैसे डिक्रीज हो रहा है, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन जो दी है, बट नाइट्रोजन के बाद एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन तक फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ये हमें एनोमलस बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अब ये एनोमलस बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से इंक्रीज कर रहा है, फिर वापस डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, यहाँ तक तो सिंपलेस्ट आ रहा है बिहेवियर जो शो कर रहा है, उसकी हमें बात नहीं करनी है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन में एस में 2s ये ऑर्बिटल होगी, और यहाँ पे आ गई 2p ऑर्बिटल जिसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो सिंगली फील्ड है। सो नाइट्रोजन में ऑल द 2p ऑर्बिटल्स हैव एन इलेक्ट्रॉन, ईच हैज कन्फिगरेशन 2s2 2p x1, ये x1 है, ये y1 है, और ये z1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2p x1 2p y1 एंड 2p z1। जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में मूव करेंगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा 1 यूनिट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द p ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। लेकिन अब हमने पहले देखा ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले p जो है वो सिंगली फील्ड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होंगे, पेयरिंग उसके बाद स्टार्ट होती है, तो ये पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे p शेल में। अब ऑक्सीजन के केस में एक जगह पे एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी है, 2 इलेक्ट्रॉन जो एक जगह में आ गए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेम ऑर्बिटल में है, तो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो सेम चार्ज के होते हैं। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन the inter-electronic repulsion outweighs the effect of increased nuclear charge so that the atomic size increases from nitrogen to oxygen। तो क्या होता है ऑक्सीजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक दूसरे को वो रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है, जो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है,
आउटवेट्स, ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं ये क्या कर देती हैं, डोमिनेट कर देती हैं जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को किसने डोमिनेट कर दिया है, ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स में, पी ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल आउट नहीं होंगे, तो डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, फिर इंक्रीज करेगा फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। देन हम मूव करते हैं फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, फिर एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। फिर ऐसा क्यों होता है, ऑन फर्दर मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बाय 1 एट द सेम टाइम 2p orbitals have 2 electrons each which repels each other. However, in case of fluorine, the increased nuclear charge outweighs the effect of interelectronic repulsion. अब जैसे ही हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक की तरफ मूव करेंगे तो अब ऑक्सीजन में एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई थी, बट इसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है पी के, तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो जाएगी। तो ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाएंगी 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इनको कौन डोमिनेट कर देगा, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करें तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज कर गया है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन फ्लोरीन के केस में, तो क्या होगा, अब इंटर जो ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करा है ये अब डोमिनेट कर देगा किसको, जो इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, जिसके वजह से जो साइज है वो क्या करेगा, दोबारा से डिक्रीज करेगा फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर देगा, जो आउटवेट्स कर देगा, डोमिनेट कर देगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे किस तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद एटॉमिक रेडियस दोबारा से क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम फ्लोरीन टू नियॉन। अब ऐसा क्या होता है, लेकिन अब ये एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का भी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और फ्लोरीन का भी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। चाहे ऑक्सीजन से फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, बट इन दोनों का एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से जो है वो ज़्यादा है। अब जो एनॉमलस बिहेवियर है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, ये किसकी वजह से है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से है और इंटरन्यूक्लियॉनिक रिपल्शन की वजह से है। और ये जो वापस से जो इंक्रीज़ करेगा फ्रॉम 72 से 160 जो नियॉन में इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये दोबारा से इंक्रीज़ इसलिए करेगा क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल जो है पूरी ये स्टेबल हो गई है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा अपने आप को क्या करेंगे, पेयरिंग हो जाएगी, हर एक ऑर्बिटल में पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे, एक दूसरे से वो दूर भागेंगे, और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से भी दूर भागेंगे, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम फ्लोरीन टू नियॉन। तो ये हमें देखने को मिला सेकंड पीरियड में जो एनॉमलस बिहेवियर है, पहले जो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है जैसे हमें डिक्रीज करना चाहिए था, बट फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज करता है, उसके बाद वापस से इंक्रीज करता है। सिमिलर जो केस है वो हमें थर्ड पीरियड को में देखने को मिलेगा। दस ये कंक्लूड हो गया है कि जर्नल में नोबल गैसेस को छोड़ के जो ये ग्रुप 18 में आती हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं जो लेफ्ट साइड में होंगी एल्कली मेटल्स एक ग्रुप में, नोबल मेटल्स को छोड़ के, क्योंकि नोबल ऑलरेडी स्टेबल हैं, उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया कि हमारे पास क्या, एल्कली मेटल्स का ग्रुप जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है, उसके बाद यहाँ पे आ गया नोबल गैसेस के बाद यहाँ पे क्या आता है, हेलोजेंस आते हैं ग्रुप 17। तो ये कंक्लूड हो गया कि नोबल गैसेस को छोड़ के जो एल्कली मेटल्स हैं जो लेफ्ट साइड में, उनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है, और जो हेलोजेंस हैं जो एक्सट्रीम राइट साइड में हैं, उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे क्या है, कम है। सो हेलोजेंस जो हैं वो उनका स्मॉलर साइज होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये जो लिथियम है वो एल्कली मेटल है, इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है हेलोजेंस को, ये नोबल गैसेस को छोड़ के। और जो है फ्लोरीन है जो एक हेलोजन है, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है जब हम एक पीरियड में मूव करेंगे। तो ये थी वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन ग्रुप में क्या वेरिएशन आएगी। तो ये हमने ग्रुप फर्स्ट लिया है, ग्रुप 17 लिया है, एक हमने एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ग्रुप लिया है, एक हमने एक्सट्रीम राइट वाला ग्रुप लिया है, क्योंकि ग्रुप जो 18 है वो तो ऑलरेडी स्टेबल हो रखा है, उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नोबल गैसेस हैं। तो वेरिएशन एक ग्रुप में कैसे आएगी एटॉमिक रेडियस में, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जैसे हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। In moving down a group, the nuclear charge increases with increase in atomic number, and we expect that the size of the atom should decrease.
और जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, कम हो जाएगा। ये हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट एक ग्रुप में क्या होता है, however while going from one atom to another there is an increase in the principal quantum number though the number of electrons in the outermost shell remains the same। चाहे जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहती है। जैसे लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी, इसमें भी। और जैसे हेलोजेंस में फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो सभी की आउटर मोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। बट जब हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में मूव करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी, इसमें 3 होगी, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, मतलब नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे जब हम एक पीरियड में मूव करेंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर भागेगा, जिसकी वजह से जो क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप साइज ऑफ द एटम्स जो है वो इंक्रीज करता है। जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, चाहे इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। शेल्स इंक्रीज कर रही है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये थी वेरिएशन किसकी, एटॉमिक रेडियस की। किसमें हमने पीरियड में भी देखी, अक्रॉस द पीरियड में भी देखी और ग्रुप में भी देखी।